देख आकाश पिंधिची इंद्रधनुर ओढ़णी, देख पहाड़ गाउछि अलसी फूलर रागिणी, सूरुज किरण एठी बन हरिणी, मुरुज पकेई कहे झरणा पानी, सेई पानी रे लेखी जा तो कहानी। हे हे ला 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 ला, हे हे जोस्तान कई धर्मों का मिलन स्थल है और जो साक्षी है कई कीर्तिराजियों का। आज हमारी यात्रा उसी जगह पे, जिला का नाम केंदुझर। तो आइए सुबह का पहली किरण को लेके साथ में चलते हैं केंदुझर। गुड मॉर्निंग तू का गुड मॉर्निंग कह तुम तू कौन जीबू घर कोठी हमरा कोठी घरटा हमर कोठी कहनु कल भुवनेश्वर जीबू मैं पोगुआ। कहते हैं कि इस जिले का नाम केंद्रजहर था। जहर का अर्थ है ज्ञान, इसीलिए यह भूमि ज्ञान का केंद्र थी। परंतु बाद में यह केंद्रजहर अपभ्रंश होकर केओंझर हो गया। प्राचीन काल में यहाँ भूइयां समुदाय के निवासी रहते थे। एक बार उन्होंने एक केंदु पेड़ की जड़ से एक जलधारा बहती हुई देखी और उसके पास एक लोमड़ी चिता पर बैठी हुई थी। वह चकित रह गए और सोचे कि यह इस भूमि का जादू है जहाँ कमजोर भी ताकतवर पर विजय प्राप्त कर सकता है। उड़िया में जमीन से निकलने वाले पानी को झर कहा जाता है और केंदु पेड़ की जड़ से झरना निकलने के कारण ही इस जगह का नाम केओंझर पड़ा। कुछ विद्वान यह भी सुझाव देते हैं कि केंदु इज इक्वल टू क और इंदु। क का अर्थ है सिर और इंदु का अर्थ है भगवान शिव। अतः जिसके मस्तक पर भगवान शिव सुशोभित है और उनसे जो जलधारा निकलती है उससे केओंझर कहा जाता है। इस पदनाम के बाद भी हमें इस बात पर पुनर्विचार करना होगा कि झाड़ या झर का अर्थ है जंगल या वन। ऐसा माना जाता है जिस स्थान पर किला बनाया गया था वह केंदु जंगल से भरा हुआ था, इसीलिए इसका नाम केओंझर रखा गया है। पुण्यतोया बैतरणी नदी केओंझर जिले के गोनासिका पर्वत से निकलती है, जहां शिव ठाकुर ब्रह्मेश्वर की पूजा की जाती है और केओंझर के मुख्य देवता भी भगवान शिव ही है। देश की आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1948 को जो 25 राज्यों में ने उड़ीसा के साथ विलय हो गए थे, उनमें से एक थी केओंझर। केओंझर के तत्कालीन राजा
बलभद्र नारायण भंजदेव ने अपने लोगों के हित के लिए केओंझर को उड़ीसा के 13वें जिले के रूप में शामिल कर दिया। आधुनिक केंदुझर जिला भारत मानचित्र के पूर्वी भाग में स्थित है। इस जिले की सीमा दक्षिण में जाजपुर जिले, उत्तर में बिहार और मयूरभंज, पूर्व में भद्रक जिला और पश्चिम में अनुगुल और सुंदरगढ़ जिलों से लगती है। তাহলে আমরা কোউ গাঁর আপন মানে ফটোগড় পঞ্চায়েত না আগের গাঁটা এপটে ধান চাষ না কোন চাষ? भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग के कारण भूकंप के दौरान पिघली हुई धातु सतह पर आ गई, जिससे केंदुझर प्रकृति खजाना बन गया। कई नदियों और जंगली पहाड़ियों वाला यह बड़ा केओंझर जिला समग्र प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित है, यानी समतल क्षेत्र जो आनंदपुर उपखंड और 2 में पहाड़ी क्षेत्र जो सदर क्षेत्र है और समतल पहाड़ी जो चंपुआ उपखंड है। जिले के सबसे ऊंचे पहाड़ों में गंधमार्दन 1062 मीटर, मांकड़ नाचा 1117 मीटर, गोनासिका 981 मीटर और ठाकुरानी पर्वत 918 मीटर है, जो इस जिले में स्थित हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ महाभारत के अनुसार लगभग ईसा पूर्व 3100 वर्ष पहले केओंझर राज्य कभी कलिंग या कभी उत्कल साम्राज्य का हिस्सा रहता था। उस पर दुर्दशा बनगिरिवासी का शासन था। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग के माघ और मत्स्य देशों पर कुछ समय तक महाभारत के राजा विराट का शासन था। फिर बाद में वही राज्य 12वीं शताब्दी में केओंझर और मयूरभंज 2 राज्य बन गए। महायात्रा काव्य के अनुसार भंज वंश के उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में संग्रहित मोर के अंडे से हुई है। मयूरभंज पर मयूरध्वज वंश की राजाओं का शासन था। उस कविल ने राजा के गौरव को नष्ट कर दिया। जय सिंह के 2 पुत्र आदिभंज और ज्योतिभंज ने क्रमशः मयूरभंज और केओंझर राज्यों का गठन किया। ये जो आधुनिक केंदुझर जिला असंख्य नदियों, पहाड़ों, देवा देवी का पीठस्थान और झरनों से भरा है। मैं आपको अपने आगामी वीडियो में सविशेष विवरणी दूंगा। तो आइए, आपको अगर मेरा ये केंदुझर जिला पर बनाया गया छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट के साथ आपका मतामत भी दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मेरा चैनल को देखने के लिए भूलिएगा मत, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो केंदुझर जिले का ऊपर सविशेष तथ्य प्रदान करेगा। जितने भी तीर्थस्थान, नदियाँ, झरनों सब हैं उसका ऊपर बनाया जाएगा। धन्यवाद।